दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, मैं आपको लाइफ के 10 ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें आप अगर करते हैं अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इन 10 रूल्स को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं और इन 10 रूल्स को अपना एक आदर्श बना लेते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स को बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बी सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अपने ऊपर निर्भर रहो। दोस्तों कहते हैं ना, दूसरों पर निर्भर रहने वाला कभी भी सक्सेस नहीं होता है। तो अपने पर निर्भर रहो। जो जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऊपर निर्भर रह के कर सकते हो वो कोई भी आपका साथ देके पूरा नहीं करवा सकता। सेकंड दोस्तों, बी पॉजिटिव। समटाइम लोगों की आदत होती है कि चाहे कितना भी वो पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में, बट नेगेटिव सोच सोच के वो अपने अच्छे होते हुए काम को भी गलत कर देते हैं। तो प्लीज बी पॉजिटिव। कभी भी इतना नेगेटिव मत बनो कि आप एग्जैक्ट अपनी लाइफ में भूल ही जाओ कि आपकी लाइफ में एग्जैक्ट पॉजिटिविटी है क्या और कहाँ है। थर्ड दोस्तों, ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स योर सक्सेस। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी सक्सेस होती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी जल्दी ले लेते हैं, लेकिन अगर किसी हम फेलियर का सामना करते हैं तो वो हम दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते उसको। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। जब तक हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी सक्सेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अपने फेलियर्स और अपने सक्सेस को सिर्फ अपने ऊपर लेना सीखो। फेलियर्स को दूसरों पे डालने से कुछ भी हासिल नहीं होता। देन दोस्तों, ऑलवेज फॉलो द गाइडलाइंस। कहते हैं ना, जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं वही अपनी सक्सेस के ओर बढ़ते जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ोगे तभी आप एक आसमान तक पहुंच सकते हो। डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो ऐसे ही हमें गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है। लाइक आप अपनी अगर एक गाइडलाइन बना के रखते हो कि इतने समय में हमें इतना काम करना है, तो उस काम को करने में आपको अंदर से शक्ति पैदा होती है और आप उसको आसानी से कर पाते हो। देन दोस्तों, मेक योर प्रॉपर प्लानिंग। कहते हैं ना, प्लानिंग के बिना तो एक शादी भी अधूरी होती है। अगर किसी की शादी घर में होती है, कोई फंक्शन होता है आपके घर में, तो क्या बिना प्लानिंग के आप उससे सक्सेस कर पाते हो? आप कहोगे बिल्कुल नहीं जी, हम तो पहले बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद हम प्लान करते हैं कि एग्जैक्ट किस किस को बुलाना है। कोरोना काल में तो ये सबसे बड़ी आफत का काम रहा है। इससे ज्यादा आप सब तैयारियां करते हो, अपनी पार्टीज रेडी करते हो, अपनी ड्रेसेस रेडी करते हो, देन उसके बाद एक प्लानिंग के तरीके से शादी करते हो, तो आपकी शादी बहुत ही सक्सेसफुल होती है। क्यों ना हम इस प्लानिंग को अपनी लाइफ में भी लेके आए। अगर आप अपनी प्लानिंग के साथ अपने सक्सेस और अपने करियर की शुरुआत करोगे तो आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देन हम बात करते हैं कंडक्ट दोज थिंग विच कैन मेक यू इजी। मतलब अगर आप ऐसे थिंग्स अपनी लाइफ में कंडक्ट कर लेते हो जो आपकी लाइफ को इजी बना देते हैं तो आप सक्सेस इजीली पा लेते हो। मतलब एक ऐसी, एक कहते हैं ना, ट्रेन की दो पटरियां जब साथ में चलती हैं तभी ट्रेन का चलना बहुत सक्सेसफुल होता है। तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसी थिंग्स जो हमें डिफिकल्ट बनाती हैं उनको परे करके कुछ इजी तरीकों के बारे में सोचें, ताकि हम इजी सोच से अपनी करियर और अपनी लाइफ को आसानी से बना सके और आसानी से चला भी सके। नेक्स्ट, बी एक्शन ओरिएंटेड। कहते हैं ना, जो सोचता रहता है वो सोचता ही रह जाता है। तो दोस्तों ऐसे मत बनो कि आप सोचो तो सोचते ही रह जाओ। जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनोगे, मतलब सोचने से ही काम नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस पा ही कैसे सकते हो। देन टेक योर ट्रेनिंग सीरियस। मतलब आपका ट्रेनर कोई है, आपका कोच अगर कोई है, आप कहते हैं ना, पढ़ाई करते समय क्लास में अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप पास कैसे होगे? आपको समझ में कैसे आएगा कि एग्जैक्ट हमारे लेसन में है क्या? आप खुद से पढ़ के तो बहुत सी चीजें नहीं समझ सकते हो। एक 10th क्लास का बच्चा अगर स्टार्टिंग में 10th क्लास नहीं समझता कि उसमें क्या सब्जेक्ट है और कैसे पढ़ेंगे, तो वो आगे 10th क्लास को कैसे पास करेगा? राइट, तो इसी तरीके से कोशिश करें अपने कोच को, अपने एक मेंटर को अच्छे से सुने, उसको फॉलो करें और जो वो ट्रेनिंग आपको दे रहा है उसको अच्छे से सीरियसली ले और उसको फॉलो भी करें। देन इम्पॉर्टेंट ऑफ योर टाइम एंड पंचुअलिटी एंड टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। समझे दोस्तों, जब तक आप टाइम को सीरियस नहीं लेंगे, जब तक आप टाइम को नहीं समझेंगे, पंचुअल नहीं बनेंगे,
तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। अगर आपने कोई टाइम फिक्स किया है तो उसी टाइम से अपना काम करना सीखें, एल्स आपका टाइम वेस्ट है। देन बी अ मैड। मैड का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप सड़कों पर पागल बन के घूमने लगे और पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। मैड का मतलब होता है मैसिव एक्शन डेली, मतलब आप अपने एक्शंस को डेली बेसिस पे लेना शुरू करें। ऐसे काम नहीं चलता है कि आपने एक दिन काम किया और दूसरे दिन आपने काम नहीं किया तो आपका काम बन जाएगा। नहीं, आपको डेली बाय डे आपको एक्शन लेना है और एक्शन को इम्प्लीमेंट भी करना है, सो दैट आपके जो एक्शन है वो वेस्ट ना जाए, वो डेफिनेटली यूटिलाइज हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।